आज हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो यह 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कुछ रियायतें भी दी गई है। लॉकडाउन के दौरान बिहार के सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, सभा पर रोक पहले की ही तरह जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो जो प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं वे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे थे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक आईएएस ऑफिसर हैं और वे गुजरात 2010 बैच के कैडर रहे हैं। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। गत वर्ष पीएमओ में भेजे जाने से पहले हार्दिक सतीश चंद्र शाह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो धार्मिक स्थल जो है वो खोलने की घोषणा राजस्थान ने की है। राजस्थान सरकार ने राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। गृह विभाग कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि सभी जिला अधिकारी सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? तो 16.75% तय किया गया है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर 16.75% करने का फैसला किया है। इससे राजधानी में डीजल की कीमत 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ती हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस कटौती के बाद दिल्ली में अब डीजल का दाम 82 रुपये प्रति लीटर से घटकर 73 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? 371 श्रेणियां की घोषणा की है। भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने का फैसला किया है। इन वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार, स्टील ट्यूब शामिल है। इनमें से अधिकांश आइटम जो भारत ने अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है, वे बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जाते हैं। इस कदम से विभिन्न अब मानक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग के उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर बनाया? तो कविता दलाल को बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने पहलवान कविता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2018 के तहत उप निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार दोनों को 1 महीने के अंदर विभाग से जुड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं। वे 2014 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मशीन को लॉन्च किया है? तो यह जो मशीन है मार्स 2020 है। मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया है, जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से युक्त है। हाल ही के दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अमेरिका तीसरा देश बना है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। तीनों ही उपग्रह फरवरी में मंगल पर पहुंचेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बहुधा मजदूरी के शिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो इनका नाम प्रतिम सिंह है। प्रतिम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर के संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रतिम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्यक्ष की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता के नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है? तो यह नामित अर्चना सोरेंग को किया गया है। अर्चना सोरेंग को किया गया है। भारत की जलवायु कार्यकर्ता ओडिशा की अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एतोनिया गुतारेस
एंतोनियो गुतेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेंग विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेंग वकालत एवं अनुसंधान में अनुभवी हैं और वह जातीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक आचार व्यवहार को कलमबद्ध करने, संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं।